दोस्तों एक बहुत ही खूबसूरत लड़की होती है और जो लड़की थी वो अपना कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर रही थी और दोस्तों वह प्रतिदिन कॉलेज पढ़ने के लिए जाया करती थी। और दोस्तों जिस कॉलेज में वो पढ़ने के लिए जाया करती थी उस कॉलेज में एक लड़का भी उसके साथ ही बैठ करके पढ़ा करता था, जिसके कारण दोस्तों उस लड़की को उस लड़के के साथ बहुत ज़्यादा लगाव हो चुका था और दोनों ही एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। और दोस्तों अब दोनों साथ में रहते थे और शादी भी करना चाहते थे। फिर एक दिन की बात है दोस्तों, जो लड़की थी वह उस लड़के को रात में अपने घर पे बुला लेती है। तो उस दिन जो लड़की की माँ थी वह इत्तेफाक से दोस्तों वह लड़की के साथ ही कमरे में सो जाती है। जिसके बाद दोस्तों जब रात होने पर वह लड़का कमरे में आता है तब तक अचानक से दोस्तों बिजली कट जाती है, जिसके कारण दोस्तों कमरे में पूरा अंधेरा हो जाता है और उस लड़के को कुछ भी दिखाई नहीं देता है। फिर दोस्तों वह किसी भी तरीके से अपने आप को संभालते हुए वह दोस्तों उन लोगों के बिस्तर पे जा पहुंचता है और पहुंचने के बाद दोस्तों वह अपने गर्लफ्रेंड को, माँ को ही अपना गर्लफ्रेंड समझ करके उसके साथ संबंध बनाने लगता है। और इस तरीके से संबंध बनाता है जो दोस्तों उसकी गर्लफ्रेंड की माँ थी, जो उसकी प्रेमिका की माँ थी, वो उससे समझ नहीं पाती है कि वह उसका पति है या फिर दूसरा व्यक्ति है। फिर दोस्तों उसके बाद जब वह लड़का उस महिला के साथ अपनी सारी आवश्यकताएं पूरा कर लेता है तब तक अचानक से बिजली आ जाती है, जिसके बाद दोस्तों उस कमरे में चारों ओर रोशनी फैल जाता है। और उसके बाद दोस्तों जब उस महिला की नज़र उस लड़के पे पड़ती है, फिर दोस्तों उसके बाद क्या होता है इसके आगे यदि आप लोगों को जानना है तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि दोस्तों आज की जो ये कहानी है बहुत ही रोचक और लाजवाब होने वाला है। और इस कहानी से दोस्तों आप लोगों को बहुत कुछ सीखने और समझने को भी मिलने वाला है। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि दोस्तों हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों ये घटना दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले की सच्ची घटना है। एक दोस्तों निशा नाम की बहुत ही खूबसूरत लड़की थी जो कि दोस्तों अपने माता पिता के साथ अपने घर पर ही रहा करती थी। और दोस्तों निशा जो थी वह अपने कॉलेज की पढ़ाई को पूरा कर रही थी। और दोस्तों वह जिस कॉलेज में पढ़ने के लिए जाती थी उस कॉलेज में एक राकेश नाम का लड़का उसके साथ उसी के क्लासरूम में बैठ करके उसके साथ ही बैठ के पढ़ाई किया करता था, जिसके कारण निशा को राकेश से बहुत ज़्यादा लगाव हो चुका था। और दोनों ही दोस्तों अक्सर एक दूसरे के साथ बातें किया करते थे और बात करके दोनों एक दूसरे अपने दिल को बहला लिया करते थे। अब दोस्तों जो निशा थी वो राकेश को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगी थी और जो राकेश था वो भी निशा को पसंद करता था और दोनों ही एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते थे। लेकिन दोस्तों वे दोनों घर पे अपना माता पिता को कभी भी अपने बारे में नहीं बताया था कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और ये दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। निशा का पिता दोस्तों एक बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट कंपनी में सुपरवाइजर था, जिसके कारण कभी कभार उसको रात में भी अपनी ड्यूटी पे जाना पड़ता था। और जो निशा की माँ थी दोस्तों एक हाउस वाइफ थी, घर पे रहती थी और अपने घर के अपने सारे काम काज किया करती थी। और दोस्तों जो निशा थी वो हर रोज कॉलेज पढ़ाई करने के लिए जाती थी और पढ़ाई लिखाई में भी काफ़ी ठीक ठाक थी। और दोस्तों जो राकेश था वो पढ़ने लिखने में थोड़ा नॉर्मल था, यानी कि दोस्तों उसको पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा मन नहीं लगता था, लेकिन वह कॉलेज अपना निशा के साथ दिल बनाने के लिए और प्रतिदिन जाता था। और जिस दिन निशा कॉलेज पढ़ने के लिए नहीं जाती थी उस दिन वो भी अपना कॉलेज से छुट्टी करके घर चला जाता था और दोनों रात के समय में फ़ोन पे बातें भी किया करते थे और एक दूसरे से बातें करके बहुत खुश भी हो जाया करते थे। लेकिन दोस्तों जो राकेश था वो हमेशा निशा के ऊपर मिलने के लिए प्रेशर डालता था और कहता था कि तुम तो यूं ही मोबाइल फ़ोन पर केवल मुझसे बातें करती हो, कभी मिलने के लिए मुझे घर पे नहीं बुलाती हो और जब कॉलेज में होती हो तो मुझसे इधर उधर की बातें करती हो। और हमारे ही कॉलेज के कितने ऐसे लड़का और लड़की हैं जो प्रतिदिन अपना मिल के कार्यक्रम करते हैं और शांति के साथ कॉलेज में पढ़ाई लिखाई भी करते हैं, लेकिन एक तुम हो जो कि मेरी ओर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देती हो। मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ, पसंद करता हूँ और तुम ही से शादी भी करने वाला हूँ। तो दोस्तों इसके बाद जब राकेश निशा से इस तरह की बातें करता था तो निशा उसको समझाती थी और कहती थी कि देखो राकेश, अभी हम दोनों की पढ़ाई लिखाई करने का उम्र है, इसलिए हमें अभी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। बाद में तो हम लोग शादी करेंगे और शादी के बाद जो भी काम होता है पति और पत्नी के बीच वाला वे सब तो होता ही रहेगा, लेकिन अभी हम लोगों को अपने भविष्य बनाने का उम्र है, इसलिए पढ़ लिख और पहले हम लोग अपने पैरों पर खड़ा हो जाते हैं, उसके बाद तुमको जो कुछ भी मेरे साथ करना होगा करते रहना। लेकिन दोस्तों राकेश निशा की एक भी बातों को नहीं सुनता था और हमेशा उसके साथ कार्यक्रम करने के लिए उकसाता रहता था।
अब दोस्तों इसी तरह से एक दिन की बात है, जब निशा अपना पढ़ाई करने के लिए कॉलेज गई तो उसकी मुलाकात राकेश से हो गई। अब दोस्तों जब उसकी मुलाकात राकेश से हो गई तो राकेश उससे बोलने लगा, अरे निशा, आज मेरा मन काफ़ी ज़्यादा अंदर से व्याकुल है, इसलिए चलो एक बार मिल करके हम दोनों अपना कार्यक्रम कर लेते हैं ताकि मेरे मन को शांति मिल जाए। तब दोस्तों निशा उसे कहती है कि देखो, हम लोग कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए आए हैं और यहाँ पर कोई सुरक्षित जगह भी नहीं है, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ अभी पढ़ते हैं और बाद में सोचेंगे कि हमें आगे क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब दोस्तों ये इस बात को सुन के जो राकेश था वह कहता है कि ठीक है। तब दोस्तों निशा जो थी वह कहती है कि बेहतर यही होगा कि तुम आज रात मेरे घर पे चले आना। अब दोस्तों जब राकेश निशा की इन बातों को सुनता है तो दोस्तों उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं और वह कहता है कि अरे यार, आज तो मेरा बल्ले बल्ले हो गया। फिर दोस्तों उसके बाद दोनों ही शाम के समय में जब कॉलेज की छुट्टी होती है तो अपने अपने घर चले जाते हैं। और दोस्तों जब अपने अपने घर जाते हैं तो जो राकेश था वो रात होने का इंतजार करने लगता है, क्योंकि दोस्तों जो राकेश और निशा के घर की दूरी थी वो महज 1 किलोमीटर थी। इसलिए दोस्तों वो दोनों एक दूसरे के घर पे बहुत आसानी से आ जा सकते थे। और उस दिन जो निशा का पिता था वह रात में अपने कार से काम को लेकर घर से बाहर जाने वाला था। और जैसे ही दोस्तों रात के 8 बजते हैं तो दोस्तों जो निशा का पिता था वह उसकी माँ से कहता है कि देखो, मैं अपने काम को लेकर के बाहर जा रहा हूँ, इसलिए आज रात को मैं तुम लोगों के साथ घर पे नहीं रह पाऊंगा और यदि हो सकता है कि कहीं मेरा काम खत्म हो जाए तो सब मैं घर पे आ भी सकता हूँ। उसके बाद दोस्तों इन बातों को कहकर जो निशा का पिता था वो अपना घर से बाहर काम करने के लिए चला जाता है। उसके बाद दोस्तों निशा और निशा की माँ घर पे अकेले बैठ जाती हैं। फिर दोस्तों उसके बाद जब रात के करीब 11 बजते हैं तो जो राकेश था वह अपना पूरा जतरा पानी बना करके सीधा निशा के घर की ओर चल देता है। और दोस्तों जब आधे रास्ते में आता है तब वो निशा के मोबाइल फोन पे कॉल करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे घर के मेन दरवाजे के पास खड़ा हूँ, इसलिए तुम अब जल्दी से दरवाजा खोल दो, मुझसे रहा नहीं जा रहा है। अब इसके बाद दोस्तों जो निशा थी उसके कहे जाने पर अपने घर का मेन दरवाजा खोल देती है, जिसके बाद दोस्तों राकेश जो था वो घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। अब जैसे ही घर के अंदर राकेश प्रवेश करता है तैसे ही तभी दोस्तों बिजली चली जाती है, जिसके कारण उस घर के सभी कमरे में अंधेरा हो जाता है। इसके बाद राजेश को कुछ बुझाता ही नहीं है उसको किस कमरे में जाना है। और दोस्तों उस दिन जो निशा की माँ थी इत्तेफाक से निशा के कमरे में ही सोई हुई थी। अब दोस्तों किसी प्रकार से राकेश जो था वो अपने आप को संभालते हुए निशा के कमरे तक पहुंच जाता है। और दोस्तों जब पहुंचता है तो वह उस जगह पे पहुंच जाता है जहां पे निशा की माँ निशा के साथ सोई हुई थी। तो दोस्तों वह अंधेरे के कारण कुछ भी समझ नहीं पाता है वो निशा की माँ है या फिर निशा है। फिर दोस्तों वह निशा की माँ को ही निशा समझ के संबंध बनाने लगता है। और इसके बाद दोस्तों जो निशा की माँ थी उसकी नींद खुल जाती है तो देखती है कि कमरे में चारों ओर अंधेरा है, तो वह समझती है कि शायद उसका पति घर पे आ चुका है और वही उसके साथ कार्यक्रम कर रहा है। फिर दोस्तों जब कुछ देर तक जो राकेश था वह निशा के माँ के साथ कार्यक्रम शुरू कर देता है तो जो निशा की माँ थी दोस्तों उसको भी अच्छा लगने लगता है और वह भी अपने मन में सोचने लगती है कि पता नहीं आज निशा का पिता क्या खा करके आया है, इस तरह से उसके साथ कार्यक्रम कर रहा है। लेकिन दोस्तों उसको थोड़ा थोड़ा अंदर ही अंदर शक भी हो रहा था, क्योंकि दोस्तों जो निशा का पिता था वह निशा के माँ के साथ कभी भी इस तरह का कार्यक्रम नहीं किया था। अब दोस्तों वो कुछ समझ नहीं पाती है कि आखिरकार जो जिसके साथ वो अपना कार्यक्रम कर रही है वे उसका पति है या फिर दूसरा व्यक्ति है, क्योंकि दोस्तों कमरे में काफी ज्यादा अंधेरा था। अब इसी तरीके से दोस्तों जब कुछ देर राकेश को कार्यक्रम करते हुए बीत जाते हैं तो दोस्तों जो राकेश था वह अंत में निशा की माँ के अंदर बहुत ही अच्छे से संबंध बनाता है, जिसके बाद दोस्तों जो निशा की माँ थी वह राकेश को मना करने लगती है। और दोस्तों जो राकेश था उसे भी अब थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था, क्योंकि दोस्तों जो निशा थी वह एकदम नौजवान थी और जिसके साथ वह कार्यक्रम कर रहा था तो दोस्तों उसको ऐसा अनुभव हो रहा था कि जिसके साथ वो संबंध बना रहा है तो जो उसके काम करने का एक्सपीरियंस है वो दूसरी दिशा में जा रहा है। तो दोस्तों वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार उसके साथ हो क्या रहा है। अब इसके दोस्तों करीबन 1 घंटे तक वो निशा के माँ के साथ अपने कार्यक्रम करता है और उसके बाद दोस्तों जब वह अपनी आवश्यकता को पूरी कर लेता है तब तक अचानक से दोस्तों लाइट चली जाती है। और दोस्तों जब लाइट आती है तो उस कमरे में चारों तरफ रोशनी फैल जाता है, जिसके बाद दोस्तों निशा की माँ का नज़र जब राकेश पे पड़ती है तो दोस्तों वह राकेश को देख करके काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है।
और बिस्तर से कूदकर दोस्तों बगल में खड़ा होकर के निशा से पूछने लगती है कि अरे निशा ये कौन है। तब निशा बताती है कि दरअसल माँ ये मेरा दोस्त है और मैंने इसको रात में मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन जब यह आया तो बिजली कट गया, जिसके कारण कमरे में चारों ओर अंधेरा हो गया और वह मुझे समझकर आपके साथ ही संबंध बनाने लगा। अब दोस्तों जब निशा की माँ को इस बात का पता लगता है निशा की, तो दोस्तों उसको काफी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होने लगती है और वे अपना चेहरा छिपाने लगती है। फिर दोस्तों वह निशा से कहती है कि अरे निशा, यदि तुमको अपने दोस्त को रात में घर पे बुलाना ही था तो तुम मुझे इस बारे में पहले भी बता सकती थी कि जो आने वाला लड़का है वह तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है और तुम इसके साथ शादी करना चाहती हो। तो फिर उसके बाद दोस्तों जो निशा थी वो अपनी माँ से कहती है कि अरे माँ, अब तो जो होना था सो हो गया, भला मैं कर ही क्या सकती हूँ। इसके बाद दोस्तों जो राकेश था वो भी निशा की माँ से माफी मांगने लगता है और कहता है कि अरे मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, दरअसल कमरे में इतना ज्यादा अंधेरा था कि मैं कुछ समझ ही नहीं पाया कि यह निशा है या फिर आप है, इसलिए नासमझी में मुझसे गलती हो गया है, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए। अब इस बात को ज्यादा बतंगर बनाने की आवश्यकता नहीं है, वरना इससे हम लोगों को कहीं काफी ज्यादा बदनामी होगा। अब इसके बाद दोस्तों जो निशा की माँ थी वो मन में सोच विचार करने लगती है कि जो लड़का बात बोल रहा है ये बिल्कुल ही सही बोल रहा है। अब दोस्तों जो निशा की माँ थी वो राकेश को माफ कर देती है और वे निशा को कहती है कि देखो निशा, अगर तुमको राकेश पसंद है और अगर तुम लोग दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लो, नहीं तो इस बात का पता तुम्हारे पिता को लग जाएगा, तो जो तुम्हारा पिता है वह मेरे साथ साथ तुम्हें भी घर से बाहर निकाल देगा, क्योंकि तुम तो उसके बारे में अच्छी तरीके से जानते हो वह किस प्रकार का इंसान है। अब इसके बाद दोस्तों जो निशा थी वो अपनी माँ से कहती है कि हाँ माँ, जो तुम बोल रही हो वह बिल्कुल ही सही बोल रही हो। तो अब होता यह है दोस्तों, अब इसके बाद दोस्तों सुबह हो जाता है, लेकिन दोस्तों जब सुबह होता है तो जो निशा की माँ थी उसको ऐसा लग रहा था कि उसकी तबीयत जो है वो अंदर से कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि दोस्तों जो राकेश था वह रात में इस तरीके से संबंध बनाया था कि निशा की माँ की हालत जो थी एकदम खराब हो चुकी थी। अब इसके बाद दोस्तों निशा की माँ निशा से कहती है कि देखो बेटी, अब सुबह हो गया है, इसलिए अब जाओ तुम अपना फ्रेश होकर के पढ़ाई करने के लिए तैयार हो जाओ और अब मैं आराम करने के लिए जा रही हूँ। उसके बाद दोस्तों जैसे ही वो आराम करने के लिए जाती है तब तक उसका पति जो था वह बाहर का काम खत्म करके घर पे चला आता है और दोस्तों जब आता है तो सीधे वो अपनी पत्नी के कमरे में जाता है और जब जाता है तो अपनी पत्नी की हालत देख करके काफी ज्यादा चिंतित हो जाता है। फिर वो निशा से पूछता है कि अरे निशा, आज तुम्हारी माँ को ये अचानक से क्या हो गया, क्यों अभी तक वह सोई हुई है। उसके बाद दोस्तों जब निशा अपने पिता की इन बातों को सुनती है तो मन ही मन काफी ज्यादा घबरा जाती है और अपने मन में विचार करने लगती है कि लगता है कि अब पिताजी को शक हो गया है। अब उसके बाद दोस्तों वह अपने पिता से कहती है कि नहीं पिताजी, दरअसल बात कुछ भी नहीं है, आप जैसे ही घर से बाहर गए थे तब तक माँ की तबीयत थोड़ी खराब हो गई, जिसके कारण यह आराम कर रही है। अब इसके बाद दोस्तों धीरे धीरे सुबह करीब 9 बज जाते हैं और जब निशा का कॉलेज जाने का टाइम हो जाता है तो निशा अपना कॉपी किताब लेकर के पढ़ाई करने के लिए कॉलेज चली जाती है। और उसके बाद दोस्तों जब निशा अपने कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए कॉलेज चली जाती है तो दोस्तों निशा के पिता को मौका मिल जाता है अपने पति के साथ समय बिताने का। और दोस्तों जब वह मौका देकर अपने पत्नी के पास जाते हैं और जैसे ही जाने के बाद उसके साथ अपने आवश्यकता पूरे करने लगते हैं, तब तक दोस्तों निशा की जो माँ थी वो रोने लगती है। और दोस्तों जो निशा का पिता था जब अपनी पत्नी को रोते हुए देखता है तब उससे पूछता है कि आखिरकार तुम्हें क्या हो गया, तुम तो प्रतिदिन कार्यक्रम करने के समय बहुत ही खुश होती थी, लेकिन आज तुम रो रही हो, आखिरकार बात क्या है। अब इसके बाद दोस्तों जो निशा की माँ थी वह अपने पति को गले लगा लेती है और गले लगाकर दोस्तों जो कुछ भी उसके साथ घटना घटी थी उस बताने से पहले फपक फपक रोती है। उसके बाद जो रात में उसके साथ घटना घटा था वह सारी बातें अपने पति को बता देती है। जिसके बाद दोस्तों जब निशा के पिता की निशा को इस बात का खबर चलता है तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर हमारी बेटी अब ये क्या क्या कर रही है। अब इसके बाद दोस्तों निशा को पिता इस बात में बहुत ही सोच में पड़ जाते हैं और दोस्तों वो बहुत ज़्यादा गुस्सा में हो जाता है और कॉलेज से दोस्तों निशा के घर पे आने का इंतजार करने लगता है। और इसके बाद दोस्तों जब निशा शाम के समय छुट्टी होने के बाद घर पे आती है तो आने के साथ ही दोस्तों जो निशा का पिता था वह निशा को 2-3 झापड़ मारता है और कहता है कि तुम कितनी गिरी हुई लड़की हो जो कि अपने दोस्त को रात के समय पे अपने घर पे बुलाकर अपने माँ के साथ ही कार्यक्रम करवा डाला। तुम मेरी बेटी नहीं एक शैतान हो। अब इसके बाद
दोस्तों जो निशा जो थी वो अपने पिता से काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और दोस्तों उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि पिताजी ये सब कुछ गलती से हो गया। जो मेरा दोस्त है वो समझ नहीं सका क्योंकि उस समय कमरे की लाइट चली गई थी और ये जो कुछ भी हुआ ये गलती में हुआ, तो भला इसमें मेरी क्या गलती हो सकती है। और उसके बाद दोस्तों अब दूसरे ही दिन जो उसका पिता था वो राकेश को घर बुलाता है और जब राकेश घर पे आता है तो उसी समय वो निशा को उसके साथ शादी करवा देता है, जिसके बाद दोस्तों निशा अब राकेश की पत्नी बन जाती है और राकेश दोस्तों निशा को लेकर के अपने घर चला जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और हमारी घटना सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को आहत या परेशान करना नहीं, सिर्फ आपको जागरूक और सचेत करना है। तो मिलेंगे दोस्तों ऐसे ही किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।